गुड मॉर्निंग, नमस्ते इंडिया। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप सभी को स्वागत करता हूँ। जस्टिफिकेशन बाय फेथ एंड एवेंजलिस्टिक मीडिया मिनिस्ट्री प्रस्तुत करता है हर दिन का शुरुआत खुदा के वचन के साथ, दैनिक वचन बचना और बचाना में। आज बुधवार, पहला दिन फरवरी का 2023। आज का विषय हमने लिया है वादे से पहले की प्रक्रिया। वचन लिया गया है भजन संग्रह 40:1 और 2। यहाँ पे इस प्रकार लिखा गया है, हम वचन देखेंगे। मैं धीरज से यहोवा की बात जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा कर और मेरे पैरों को दृढ़ किया है। वचन पढ़ाई सुनाई पे खुदावन आशीष करें। यहाँ पे देखिए, आज का वचन जो हम देख रहे थे, वादे से पहले की प्रक्रिया। हम बहुत सारे लोग वादे तो कर लेते हैं पर उसका प्रक्रिया नहीं जानते हैं और हम इसमें वादा पूरा नहीं हुआ बोल के हम कहते हैं। लेकिन वचन जब हम देखते हैं, वचन ऐसा नहीं कहता है। वचन का नियम कुछ अलग है। खुदावन से हम दुआ करते हैं। दाऊद राजा ने भी जो इस तरीका से खुदावन से दुआ किया, उसका गीत इसके नीचे भी जब हम देखते हैं, दाऊद इसी तरीका से खुदावन से रोने लगा। रोते हुए वो खुदावन से बात करने लगा। देखिए, बहुत सारे समय पे हम चाहते हैं हमारे पास रिजल्ट, हमें जो हम मांगते हैं उसे पूरा होना चाहिए, लेकिन उसका जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया से हम गुजरना नहीं चाहते। जो प्रोसेस है वो प्रोसेस से हम गुजरना नहीं चाहते हैं। हम इंसान हैं, हमारा धैर्य कम होता है, हमें जो है जल्द ही होना चाहिए। और कुछ ऐसा भी होता है जो प्राइवेट मोमेंट होता है, उस समय भी हमें जो भी कुछ साइन होता है, अब हम प्राइवेट मोमेंट बाइबल में जो हम गुजारते हैं उसमें भी हमें जल्दी सब कुछ करना है। नहीं, हर एक चीज़ का एक समय होता है, हर एक चीज़ का दर्द होता है और हर एक चीज़ का जो दर्द से हम गुजरते हैं उसका प्रतिफल भी आगे में हमें मिलता है। देखिए, आशा रखना खुदा में बहुत ज़रूरी है और खुदा में ही हम आशा रख सकते हैं। हमें प्रार्थना में सच्चाई से प्रार्थना करना जरूरी है, हृदय से प्रार्थना करना जरूरी है, तभी हम खुदावन को प्रसन्न कर सकते हैं और खुदावन से हम दुआ कर सकते हैं, तभी हम ऐसा हो सकते हैं। अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए, पहला 10 भाग में हम देखते हैं कि किस तरीका से वो खुदावन से दुआ कर रहा है, उससे आशीष दे बोल के, राइट, उसको सुने बोल के। और उसके बाद 11 से जब हम देखते हैं वो रोने लगा उसके लिए, उसका जो दुहाई है, उसका जो दुआ है उसके लिए वो रोने लगा और उससे वो बहुत दर्द दे रहा था वो बात। सो हम भी आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम खुदावन को दुआ करते करते हमारे जीवन में बहुत बुरा घट जाता है, राइट। वो एक प्रोसेस होता है, दर्द से हमें गुजरना है ताकि हम आने वाले दिन में खुशी को सामना, ये जो शांति है ये एक बड़ा धमाका का शांति है बोल के कहता है, राइट। सो उसी तरीके का जो हम रोते हैं वो एक बड़ा खुशी आगे आने वाला है बोल के हम खुदावन के ऊपर विश्वास करें और आशा रखें तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम होता है। बिना दर्द का हमें एक खुशी नहीं मिल सकता है। हर एक चीज में हमें दर्द, देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है जो हम कहते हैं, राइट। सो हम सांस लेते हैं और हम सांस फेंकते भी है, राइट। सो सांस लेने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सो उसके लिए हमें कुछ पेड़ लगाना जरूरी होता है। सो एवरीथिंग हैज़ ए प्रोसेस, राइट। हमारे हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस से हमें गुजरना बहुत ज़रूरी है। सांस लेने का भी एक प्रोसेस है, सांस देने फेंकने का भी एक प्रोसेस है, और सांस जो हम लेते हैं उसी को हम नहीं फेंकते हैं। सांस अंदर जाता है और प्यूरिफाई होता है, जो हमें चाहिए हम वो लेते हैं और जो हमें नहीं चाहिए हम उसे फेंक देते हैं। सो उसी तरीक़ा से हमारा जीवन में भी बहुत समय पे घट जाता है। आज देखिए खुदावन क्या कहता है हमसे। देखिए, हम जब भी निराश हो जाते हैं, हम जब भी हताश हो जाते हैं, हमें मालूम नहीं चलता है, जब हमारा आगे में हर एक रास्ता बंद हो जाता है, हमें जब हमारे अपने हमें छोड़ देते हैं, तब खुदावन हमारे लिए खड़ा होता है बोलते खुदावन कहता है। देखिए, खुदावन का आज वचन हमें यही सिखाता है कि हम खुदा के चुने हुए बंदे हैं। हमें खुदा ने अपने हाथ से, अपने मुंह से हमें, हमारे नाक पे जीवन का श्वास उसने फूका है, उसके द्वारा हम जीवित हुए हैं और हम जी पा रहे हैं। आज
हमें खुदावन की ओर बढ़ना है, खुदावन की ओर दुआ करना है, ताकि हमारा दुआ जो है वो खुदावन सुने। देखिए बहुत सारे समय पे हम ज़्यादा ही दिखाने लगते हैं, ज़्यादा ही हम धार्मिक हो जाते हैं, हम ज़्यादा ही गर्म हो जाते हैं, पर अंतिम में उसका रिजल्ट जो है शून्य होता है, क्योंकि हम सही रीति से नहीं हुए हैं। खुदावन हमें आशीष करना चाहता है ये वचन से। खुदावन हमसे जो वादा करता है बाइबल के द्वारा, वो वादा को वो पूरा करता है। वो कभी भी हमें लंबी परेशानी में नहीं देखना चाहता है। खुदावन हमें वो परेशानी से निकालना चाहता है, पर हम निकालने से पहले जब हम परेशानी में होते हैं, हम संसार का साधन ढूंढने लगते हैं, हमें संसार से मदद हम ढूंढने लगते हैं, कौन अब हमें मदद करेगा बोल के। पर हम जब खुदावन के पास जाते हैं, खुदावन हमें मदद करता है, खुदावन हमें चलाता है। जब खुदावन चलाता है और किसी का भी हम नहीं होते, बस खुदावन के होते हैं, और खुदावन ही हमें अच्छी तरीक़ा से चला सकता है। सत्यानाश के गड्ढे से, राइट, जो हम सत्यानाश, हम ख़त्म होने वाले जो गड्ढा, हम गड्ढे में आगे में जाके गड्ढे में गिर सकते थे, वैसा गड्ढा से, या हम कह सकते हैं वैसे परेशानी से या मुसीबत से हमारे जीवन में इत्यादि परेशानी आ जाता है, इत्यादि मुसीबत आ जाता है, और उसमें हम गिर के गुजर सकते हैं, हम मर सकते हैं। फिर भी हमें खुदावन क्या करता है, उसमें से भी आपको और मुझे निकाल सकता है। खुदावन कहता है सत्यानाश के गड्ढे से भी हमें निकालता है वो। और जो कीचड़ में हम दलदल कह सकते हैं, दलदल कैसा होता है बोलने से, वो दलदल नीचे से, देखिए ऊपर से तो वो अच्छा लगता है, पर हम जब जाते हैं वो आस्ते ही आस्ते हमें नीचे से तानने लगता है, हमें डुबाने लगता है। वो हम कीचड़ में धंसते ही जाते हैं, धंसते ही जाते हैं, ज़्यादा धंस जाने से हम गुजर जाएंगे। लेकिन खुदावन क्या कहता है, उस कीचड़ से भी हम निकल सकते हैं, खुदावन हमें निकाल सकता है, क्योंकि खुदावन के हाथ में सामर्थ्य है, खुदावन के हाथ में आशीष है। खुदावन हमें निकाल सकता है, खुदावन हमें चला सकता है यदि हम ऐसा करेंगे तो। देखिए हमारे जीवन में बहुत समय पे परेशानी आएगा, पर हमें शाम से ये वचन को याद रखना है, क्योंकि खुदावन हमें चलाता है। खुदावन हमारी चट्टान है, हमारा चट्टान खुदावन है बोल के कहता है खुदावन। देखिए हमारे पेड़ों को भी वो चलाएगा बोलता है, वो सिखाएगा बोलता है। सो आज खुदावन आपको और मुझे चलाना चाहता है। यदि हम चलना चाहते हैं तो खुदावन के पास आए, हमें धैर्य रखना जरूरी है। खुदावन में रो के दुआ करें, खुदावन के पास जाएं। देखिए खुदावन आपको कभी भी अलग नहीं करेगा, वो आपको चट्टान बनाएगा, वो आपको धैर्य सिखाएगा किस तरीक़ा से करना है, वो आपको हर एक आपका पैर कैसे चलाना है वो सिखाएगा। हमारा हर एक स्टेप को वो क्या करेगा, सिक्योर करेगा। वो हमें हमारे मुंह में एक नया गीत डालेगा और हम खुदावन की महिमा करने लगेंगे। खुदावन के भय में रह के खुदावन का महिमा करके उनका जो गीत है हमारे मुंह में रख के खुदावन की दुआ करें, खुदावन से दुआ करें, और खुदावन आपको और आपका जीवन को इसी तरीक़ा से चलाएगा। आज का जो हम सिचुएशन से गुजरते हैं उसके बारे में ये कहता है, हमारे जीवन को परिवर्तन करना चाहता है। यदि आज आप चाहते हैं कि आपका जीवन परिवर्तन हो, सो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं दिन और समय के लिए आपने जो हमें दिया। खुदावन आज हम दुआ कर रहे हैं आपसे, आपने जिस तरीक़ा से आज का वचन, शाम्स का वचन हमने देखा खुदावन, आपने हमें आशीष के आज के वचन द्वारा 40 में हमने देखा खुदावन, आप हमें बचाते हैं, आप हमें चलाते हैं, वो कीचड़ से बचाएंगे आप कहते हैं वो दलदल से हमें निकालेगा बोल के आप कहते हैं। खुदावन आज हम आपके पास आते हैं, आज जितने लोग आज परेशानी में हैं उन सभी को आप निकाल बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। उनके बीमारी के दलदल से उन्हें निकाल, उनके परेशानी के दलदल से उन्हें निकाल, उनके हर एक चीज़ से उन्हें निकाल बोल के आपसे मैं यही दुआ करता हूँ। वो कीचड़ में जो धंस चुके हैं
वो जैसा भी कीचड़ से वो ढसे हुए हैं खुदावन, आप उन्हें निकाल बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन। आपके हाथ में आज जितने लोग दुआ कर रहे हैं उन सभी का दुआ को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन। आप सही रीति से उन सभी का दुआ को आशीष कर, उन सभी के जीवन को तू परिवर्तन कर बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन। बच्चों का जीवन आपके हाथ में रखते हैं खुदावन। आप इन सभी को चलाइए, इनके परिवार में खुशियाँ लेके आइए। यदि आज कोई सोच रहा है कि आज मैं ये गलत काम करूँगा, वो गलत काम करूँगा, उन सभी के जीवन को भी तू बदला दे बोल के आपसे मैं विनती प्रार्थना कर रहा हूँ। आपने जो जीवन उन्हें दिया है, बहुत सारे लोग आज के दिन में आत्महत्या के लिए भी सोच रहे हैं खुदावन। उन सभी के जीवन को तू चेंज कर। ये जीवन जो है वो ये जीवन उनका नहीं है, ये जीवन आपका देन है, ये जीवन आपके द्वारा मिला है बोल के वो सोचे बोल के आपसे दुआ करते हैं खुदावन। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं दिनों समय जो आपने हमें दिया। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं आपने जो हमें आशीष किया। आज जितने लोग अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन, उन सभी के प्रार्थना को तू सुन, उन सभी के दुआ को तू सुन बोल के आपसे विनती प्रार्थना कर दे। उन सभी के बीमारी को चंगाई कर, यात्रा में जितने लोग हैं यात्रा से उन्हें अच्छे तरीक़ा से पहुंचा दें बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। हॉस्पिटल जाने वाले लोग, घर में जितने बीमारी चंगाई कर, परेशानी में जितने हैं, घर में अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करने वाले, बच्चों के लिए प्रार्थना करने वाले, सभी का प्रार्थना दुआ को सुन और उन सभी को उत्तर दे बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं दिनों समय के लिए। ये दिन समय आपके हाथ में सौंपते हैं। ये छोटी प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगते हैं, आमीन। खुदावन आज आपको चलाना चाहता है। देखिए बहुत सारे लोग अभी का जीवन में, बहुत सारे लोग आत्महत्या के लिए कर रहे हैं। आज मैं ये आप सभी को ये कहना चाहता हूँ, आज ये जो जीवन है ये हमारा जीवन नहीं है, ये जीवन जो है खुदावन का जीवन है। जैसा भी जीवन है खुदावन के पास जाएं, खुदावन हमें बचा सकता है, खुदावन हमें हर एक परेशानी से निकाल सकता है, खुदावन हमें चलाना चाहता है। यदि आज आप खुदावन के पास जाना चाहते हैं तो खुदावन से दुआ में ये दुआ करें, खुदावन मुझे चला, खुदावन मुझे ज्ञान और बुद्धि दे ताकि मैं सही रीति से सोच सकूं, सही रीति से चल सकूं बोल के हमें बुद्धि और ज्ञान मांगना जरूरी है खुदावन से। खुदावन आपको, आपके परिवार को, आपके पड़ोसी को, सभी को सुरक्षा रखे। आप सभी का जीवन अच्छा जाए, आज का दिन सब आप सभी का अच्छा जाए। खुदावन आप सभी को आशीष करे। धन्यवाद।